एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। आज है 20 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो स्वच्छता पखवाड़ा 2021 कहाँ पे लॉन्च किया गया? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट या कोची पोर्ट ट्रस्ट। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? हाल ही में कोची पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी सही। 16 सितंबर 2021 को कोची पोर्ट ट्रस्ट ने स्वच्छता पखवाड़ा 2021 का शुभारंभ किया गया है और सभी विभागों में स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर पतन क्षेत्रों में श्रम दान सफाई कार्य प्रारंभ भी किया गया। पखवाड़ा गतिविधियों के दौरान बंदरगाह क्षेत्र के भीतर कार्यस्थलों, कार्यालय परिसरों और शिल्प और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का प्रस्ताव किया गया था। स्वच्छता पखवाड़ा एक पर्यावरण जागरूकता अभियान है जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ भागीदारी की है? तो नीति आयोग ने किसके साथ भागीदारी की है? अमेजॉन के साथ, अनअकैडमी के साथ, बायजू के साथ या कैरियर विल के साथ। तो भारत ने 112 आकांक्षी जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने के लिए बायजू के साथ क्या है? साझेदारी की। किसके साथ साझेदारी की है? बायजू के साथ। 112 आकांक्षी जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने के लिए बायजू के साथ जो है भागीदारी की है। तो ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त कराने के लिए नीति आयोग ने 17 सितंबर 2021 को बायजू के साथ भागीदारी की। किसके साथ? अपने उच्च गुणवत्ता और तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना एक समर्पित कार्य समूह की स्थापना की परिकल्पना करती है जो बदले में ज्ञान, नवाचार और रणनीतिक समर्थन प्रणाली बनाने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने अपनी बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। इसके तहत कितने स्वच्छ शहरों के निर्माण के लिए सुझाव दिया गया है? 500 स्वच्छ शहरों को, 400 स्वच्छ शहरों को, 300 स्वच्छ शहरों को या 100 स्वच्छ शहरों को। तो नीति आयोग ने अपने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया के तहत लगभग 500 स्वच्छ शहरों को निर्माण करने का फैसला किया। तो ऑप्शन ए सही है। नीति आयोग ने 16 सितंबर 2021 को अपनी बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में 500 स्वच्छ शहरों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है और साथ ही शहरीकरण के भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों में नगर नियोजन अधिनियमों के व्यापक सुधार की भी आवश्यकता है। नीति आयोग के अनुसार 500 स्वच्छ शहरों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को शुरू करना होगा। नीति आयोग ने शहरीकरण में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। नीति आयोग के अनुसार भारत में शहरी नियोजन क्षमता में कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, माई गवर्नमेंट इंडिया ने या आरबीआई ने या नन ऑफ दीज ने। तो किसने लॉन्च किया? भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? माई गो इंडिया ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन बी सही है। माई गो इंडिया के द्वारा टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लानेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया। यह प्लानेटेरियम चैलेंज स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फर्म को एक साथ लाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है जिसमें स्वदेशी प्लानेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR और मर्ज्ड रियलिटी MR जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
पुनः प्रयोजन रीजनेबल GSLV मार्क थर्ड लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है? DRDO के द्वारा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा या नॉन ऑफ दी। तो हाल ही में जो क्या है रिन्यूएबल GSLV मार्क थर्ड को दोबारा यूज करने के लिए इसरो के द्वारा जो क्या है प्रयोग पर काम किया जा रहा है। किसके द्वारा इस पे काम किया जा रहा है? इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उस तकनीकी को विकसित करने के लिए काम कर रहा है जो GSLV मार्क थर्ड लॉन्च वाहन का पुनः उपयोग रीयूज करने के लिए आवश्यक है। यह नई तकनीकी इसरो को अपने GSLV मार्क थर्ड प्रक्षेपण यान को लंबवत रूप से उतारने में भी मदद करेगा। अब किसके द्वारा किया गया जा रहा है? इसरो के द्वारा। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। संस्था का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना है। इस संस्थापक कौन थे? विक्रम अम्बालाल साराभाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त। कहाँ पे? अंतरिक्ष विभाग सहयोगी कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? इंडिया ने, पाकिस्तान ने, चाइना ने या सिंगापुर ने? तो हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए चाइना ने क्या आवेदन किया है? तो ऑप्शन सी सही है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से बने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार कितने देश मिलकर? 11 देश मिलकर इसका निर्माण किए हैं। एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह का में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगति समझौते CPTPP पर या एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के प्रतिनिधि के रूप में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया। CPTPP एक ऐसा समूह है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रवर्तित किया था। CPTPP में ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल है। अब ये किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। तो चाइना के बारे में देखो। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग। चाइना की करेंसी रेनबी में और चाइना का ऑफिशियल कौन सा है? मैंडेरियन।